वाई डॉट नेट इन 2026। जो आज भी डॉट नेट सीखना चाहता है उसके दिमाग में एक डाउट होता है, क्या डॉट नेट उसको 2026 में सीखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि डॉट नेट एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है। मार्केट के अंदर अब मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, बस हम इन्हीं को सीखना चाहिए, बाकी एप्लीकेशंस नहीं सीखना चाहिए। डॉट नेट का मार्केट क्या रहेगा, डॉट नेट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, और पर्टिकुलर डॉट नेट के अंदर उनका जो जॉब है वो स्टेबल होगा एआई एरा में कि नहीं होगा, ऐसा डाउट हर डेवलपर्स के मन में रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सभी चीजें पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहा हूं, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि डॉट नेट साइलेंटली, कंसिस्टेंटली और स्ट्रांगली आईटी इंडस्ट्री को डाइव कर रही है, और माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट जो आने वाला चैलेंजेस है उसको पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। क्योंकि आने वाला जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेरियो आपको पता है कि पूरी तरह से क्लाउड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आज के डेट में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, एपीआई बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके के एप्लीकेशंस बन रहे हैं जो क्लाउड के अंदर पूरी तरह से मैनेज हों। तो ये सभी चीजों को डॉट नेट पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डॉट नेट हमें 2026 में क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि एंटरप्राइज कंपनी स्टिल रन ऑन डॉट नेट। आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि इंडिया के अंदर क्या, वर्ल्ड वाइड जितने भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो बैंकिंग डोमेन के हो, चाहे वो फाइनेंस डोमेन के हो, चाहे वो हेल्थ डोमेन के हो, चाहे वो इंश्योरेंस डोमेन के हो, ये पूरी तरह से या कि जावा में बने हुए हैं या कि डॉट नेट के अंदर बने हुए हैं। और ये एप्लीकेशन का जो टारगेट होता है ना, वो 1 या 2 साल के लिए नहीं बनते। ये एप्लीकेशन का टारगेट ही होता है 10 to 20 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। और आपको पता है कि यदि आप किसी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यदि आप जुड़ जाते हो तो आपकी जॉब 20 ईयर्स तक सिक्योर हो जाती है। तो मार्केट के अंदर यदि आपको एक सिक्योर रिलायबल जॉब चाहिए तो आप डॉट नेट सीख सकते हो, क्योंकि एंटरप्राइज की जो फर्स्ट चॉइस है वो डॉट नेट है। अब इसका रीजन क्यों है? क्योंकि डॉट नेट स्टेबल है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स भी है। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि फुल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है डॉट नेट। मतलब डॉट नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बैकएंड डिजाइन कर सकते हो, फ्रंट एंड बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, इवन आप क्लाउड और एआई इन सभी का यूज कर सकते हो। पूरे इंडस्ट्री के अंदर डॉट नेट ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये सभी टाइप के एप्लीकेशंस आप एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप कर सकते हो। ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर नहीं है। आप यदि कोई भी टेक्नोलॉजी का नाम यदि बता सकते हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताओ, जिससे आप ये सभी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आपको डॉट नेट डोमेन में वेब एप्स बनाना है तो आप ASP.NET कोर में जा सकते हो, मोबाइल एप्स बनाना है तो आप MAUI या Xamarin में जा सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है WPF में जा सकते हो, APIs बनाना है वेब APIs में जा सकते हो, क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विसेज बनाना है वेब API और WCF के थ्रू बना सकते हो, AI और ML एप्लीकेशंस बनाना है तो ML.NET और Azure AI के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको डॉट नेट प्रोवाइड करता है। अब बात करता हूं मैं थर्ड पॉइंट कि डॉट नेट कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। अभी बहुत सारे लोगों को डॉट नेट के बारे में पूरी चीजें पता नहीं। उनको ऐसा लगता है कि डॉट नेट तो सिर्फ विंडोज में चलता है, यार विंडोज यूज ही कौन करता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट पढ़े हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, डॉट नेट सिर्फ विंडोज के लिए नहीं है। डॉट नेट को आप लिनक्स में भी यूज कर सकते हो, मैक में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डॉट नेट कोर एक पूरी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये पूरा आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसको आप एज कंटेनर्स डॉकर में भी चला सकते हो, क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी चला सकते हो। यहां पर सभी चीजों में आप डॉट नेट को मैनेज कर सकते हो। अब पॉइंट नंबर 4, वन ऑफ द हाईएस्ट डेवलपर्स स्किल्स। ठीक है, मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि डॉट नेट के अंदर का जो पैकेज है ना, वो एज कंपेयर टू जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उन सभी से हायर है। यदि आप कंपैरिजन करोगे कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी, खासतौर से यदि आपको इंडिया के अंदर ही कंपैरिजन करना, तो आप देख लीजिए कि जितने भी MNC है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो हायरिंग होती है वो साइलेंटली डॉट नेट या जावा के अंदर ही होती है। और इनिशियल डॉट नेट डेवलपर का जो पैकेज होता है ना, वो 6 LPA से लेकर के 8 LPA तक होता है। मिड लेवल का 12 LPA से लेकर के 30 LPA तक होता है। और इवन यदि आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो $90,000 से लेकर के $30,000 पर ईयर तक की सैलरी आपको डॉट नेट के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको डॉट नेट के अंदर बहुत ही बेटर बेनिफिट मिल सकते हैं और बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। परफेक्ट मैच फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है डॉट नेट का पॉपुलैरिटी का। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में जितने भी टाइप की रिक्वायरमेंट आ रही है उनमें से सभी का आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए। माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर को डॉट नेट पूरी तरह से फॉलो करता है, वो भी एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि आपको ये पता जानकर के हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के पास अपना खुद का एक ऐसा पर्टिकुलर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से माइक्रो सर्विस बेस्ड है, और उसका नाम है अजोर।
ठीक है। और अजोर के अंदर आप ना कि सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन बना सकते हो, जबकि एआई बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ये हाई परफॉर्मिंग करता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मिनिमल एपीआईज है, बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होता है इसके अंदर, जीआरपीसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट्स है। ये सभी बेनिफिट्स होते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूं मैं, अजोर प्लस डॉटनेट, मतलब आपको क्लाउड और एप्लीकेशंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक बूस्टर कॉम्बो आपको मिलता है, जो किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता, जहां पर आप एक क्लाउड डेवलपर्स और एक बैकएंड डेवलपर्स इन दोनों के कंबाइंड प्रोफाइल पे भी आप काम कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनी में अजोर वेब डेवलपर्स, अजोर एप्लीकेशन डेवलपर, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रोफाइल पे भी आप डॉटनेट के थ्रू अपने आप को मैनेज कर सकते हो। 7th पॉइंट की मैं बात करूं, स्टेबल करियर पाथ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आज के डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है जो 2 या 3 साल के अंदर उनका नाम ही मार्केट के अंदर खत्म हो जाता है, या कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पर्टिकुलर डेवलपमेंट सिनेरियो ही 1 या 2 साल का रहता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि आपको 1 या 2 साल तक ही आपकी जॉब उसके अंदर सिक्योर होगी। यदि आप एक लॉन्ग टर्म अपना करियर पाथ चाहते हो तो डॉटनेट आपका बेटर है, क्योंकि डॉटनेट के अंदर जो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी बनता है ना, तो उसका भी 5 इयर्स तक तो वो प्रोजेक्ट चलता ही चलता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो लाइफ टाइम रहता है। जैसे आप बैंकिंग डोमेन की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर भी जितने भी बैंक है उसमें से 40 to 50% बैंकिंग डोमेन्स के जो प्रोजेक्ट है वो डॉटनेट में बने हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोजेक्ट भी डॉटनेट पे बेस्ड हैं। इवन जितने भी आपके पर्टिकुलर एरोनॉटिक्स या एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप यूज करते हो उसमें से 80% डोमेन डॉटनेट का है। तो ये जो बड़े बड़े डोमेन्स होते हैं ना, इनमें डॉटनेट परफेक्टली काम कर रहा है। और आपको पता है कि ये डोमेन कभी बंद होने वाले हैं क्या? ये डोमेन कभी भी बंद नहीं हो सकते। इसलिए मार्केट के अंदर जो गलतफहमी है ना कि डॉटनेट का जॉब रिड्यूस हो रहा है, डॉटनेट का जॉब कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का है और ये लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसलिए आपको डॉटनेट बेहिचक बेफिक्र होकर के सीखना चाहिए। इसमें किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर संशय आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉटनेट का मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं 8th पॉइंट बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर 10 लाख प्लस डेवलपर्स की कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट के पास, और इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट डोमेन अपने आप में बहुत ही रिचेस्ट डोमेन है। आपको यदि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर आपको कम्युनिकेशन करना है, तो आप इन प्लेटफॉर्म में जाकर के कर सकते हो। एआई इंटीग्रेशन इज ग्रोइंग फास्ट, ये 9th नंबर का पॉइंट है। तो क्या डॉटनेट के पास एआई को मैनेज करने के लिए कुछ है? ऐसा तो नहीं है कि एआई डॉटनेट को रिप्लेस कर देगा। तो डॉटनेट ने एआई के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के अंदर, और कोपायलट का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डॉटनेट टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे कंफर्टेबल होता है, सबसे यूजर फ्रेंडली होता है। इसलिए आज के डेट में कोपायलट और डॉटनेट के इंटीग्रेशन से बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं। इसलिए एआई इंटीग्रेशन में डॉटनेट का मार्केट अप ही होगा, कभी भी डाउन नहीं हो सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि एआई मार्केट के अंदर आपकी जॉब सिक्योर हो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब मैं आपको 10th रीजन बताता हूं, इजी लर्निंग कर्व। आपको यदि डॉटनेट सीखना है तो मार्केट में सिर्फ आपको C# सीखना होगा। C# एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही सरल लैंग्वेज है, कॉन्साइज लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है और क्लीन कोड जनरेट करती है। आप इसको आसानी से सीख सकते हो। इसमें लिंक्यू यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर ASP.NET कोर यूज है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ऑटोमेटेड हो जाती है। इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉटनेट आपको प्रोवाइड करता है, और जो कोई भी डेवलपर्स या फ्रेशर भी सीख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डॉटनेट का लर्निंग कर्व बहुत आसान है, और ये 10 पॉइंट्स से इनकी आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील होगा कि डॉटनेट सीखना वर्थफुल है। 2026 में आप डॉटनेट बहुत आसानी से सीख सकते हो, और डॉटनेट के ये सभी कोर्स कंटेंट जो मैंने अभी डिस्कस करा, ये सभी चीजें यदि आपको गेट करनी है तो मैंने डॉटनेट का एक पूरी तरह से फुल स्टैक बेस्ड वेब डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं अजोर भी सिखा रहा हूँ, एआई भी सिखा रहा हूँ, और डॉटनेट का पूरा बैकएंड एप्लीकेशन प्लस फ्रंट एंड एप्लीकेशन का कॉम्बो पैकेज है। वो भी सिर्फ आपको 14,999 रुपीज में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियोस को परचेस कर सकते हो और डॉटनेट की जर्नी लर्न कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे से ही लर्न करो, आप दुनिया में कहीं से भी लर्न कर सकते हो, और डॉटनेट जरूर लर्न करिए। मार्केट के अंदर डॉटनेट के अंदर का जो पर्टिकुलर गलतफहमी है उसको आप दूर करिए, और आप एक अच्छे MNC के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। थैंक यू।